हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर राजपूत टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मापन और मूल्यांकन की, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। सबसे पहले तो मापन और मूल्यांकन का सिंपल मतलब समझेंगे, उसके बाद डिटेल में देखेंगे मापन और मूल्यांकन को इनमें डिफरेंस के माध्यम से। तो हम क्या कहते हैं, सामान्यतया हम मापन और मूल्यांकन को एक ही अर्थ में समझते हैं। सही बात भी है, किसी से हम सिंपली बात करते हैं तो हमारा मापन और मूल्यांकन का एक ही अर्थ होता है, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं उस पर डिटेल में जाते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत होता है। जो मापन है वो मूल्यांकन का मात्र एक छोटा सा अंग है। मापन किसी साधन या टेस्ट द्वारा किया जाता है, जैसे कि रेटिंग स्केल हो गई, ठीक है, उपलब्धि परीक्षण, साक्षात्कार विधि, ये सभी मापन की विधियां हैं। परंतु मूल्यांकन के लिए कोई परीक्षण या टेस्ट नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। इसमें किसी व्यक्ति या छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन जो है किसी छात्र के संपूर्ण व्यवहार का, जैसे कोई छात्र है अगर वो विद्यालय में रह रहा है तो वो कौन सी क्रिया करेगा, हर क्रिया का उसका मूल्यांकन होता है। न केवल विद्यालय में, उसके बाहर भी उसका मूल्यांकन होता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, सामाजिक सेवा में कैसा है, ठीक है, सहयोग की भावना उसमें कैसी है, हर व्यवहार से उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मापन और मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि मापन का क्षेत्र अत्यंत संक्षिप्त है, छोटा है, लेकिन जो मूल्यांकन है एक व्यापक पद है, ठीक है, बहुत विस्तृत है, और मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है कि मापन मात्रात्मक होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। जैसे किसी छात्र को हम उसकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उसको अंक दे रहे हैं, तो वो उसका मापन है। तो मापन मात्रात्मक होता है, इसमें अंक दिए जाते हैं, जैसे कि उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक देना मापन कहलाता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक होता है, इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्वालिटी देखी जाती है उसकी। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक पद है, व्यापक प्रक्रिया है। इसके बाद तीसरा अंतर क्या है कि मापन छोटे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। किसी बच्चे की हम कॉपी चेक करते हैं, उसको नंबर देते हैं तो बहुत ही वो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो मूल्यांकन है उसके हर व्यवहार का किया जाता है। ठीक है, कोई छात्र है उसका साल भर की क्रियाओं का मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन संपूर्ण व्यवहार पर आधारित होता है, इसीलिए जो है वो देर तक चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक विस्तृत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद अगला अंतर क्या है कि मापन पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है। बच्चे की हम कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी कि जो पाठ्य सामग्री है उसमें नंबर दिए जाते हैं, तो मापन जो है पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है। लेकिन जो मूल्यांकन है संपूर्ण व्यवहार पर आधारित होता है, बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, उसके संपूर्ण व्यवहार का उसमें अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि छात्राओं की शैक्षिक लब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर कोई अगली कक्षा में जाएगा या नहीं इसका निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें कि सेना की भर्ती में एक उम्मीदवार ने 15 मिनट में कितनी दौड़ पूरी की, ये बताना तो मापन है। लेकिन जो 15 मिनट में उसने दौड़ पूरी की है वो भर्ती के लायक है या नहीं, ठीक है, 15 मिनट में जो दौड़ पूरी की है वह भर्ती प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि छात्र को गणित की परीक्षा में 40 अंक देना मापन है, परंतु इस बात का निर्धारण करना कि वो 40 अंक पर पास होगा या नहीं, ठीक है, पास होगा या फेल, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। तो उम्मीद है मापन और मूल्यांकन का मतलब आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप रिटन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 91 40 62 15 34। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 91 40 62 15 34। नंबर एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं, 91 40 62 15 34। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।